computer science world. So we are doing the series of DC and data communication and networking. So in the last lecture number 8, we have completed the topic of modulation techniques used for conversion, analog to digital conversion की techniques हमने लास्ट लेक्चर में देखी है. ठीक है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज फॉर डिजिटल टू एनालॉग. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए कौन कौन सी टेक्निक होते हैं. एनालॉग टू डिजिटल हमने लास्ट में पढ़ा है. ठीक है. अब हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन देख रहे हैं. इसमें हमारे पास 3 टेक्निक्स आती हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग. ओके. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की नीड क्यों होती है. ठीक है. वैसे तो हमें डिजिटल कन्वर्जन ही सुटेबल रहता है. ठीक है. डिजिटल सिग्नल ही सुटेबल रहता है, बट फिर हमें नीड क्या पड़ी कि हम उसको एनालॉग में चेंज कर रहे हैं. ठीक है. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज नीडेड व्हेन द सोर्स ऑफ द सिग्नल इज डिजिटल बट द कैरियर ऑफ द सिग्नल इज एनालॉग. मतलब सोर्स तो डिजिटल है, लेकिन जिसके थ्रू हमने डेटा भेजना है वो क्या है, यहाँ पे एनालॉग है. इसलिए हमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन करना पड़ेगा और फिर वो डाटा पहुंचने के बाद उसको डिजिटल में वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके. ये हम क्यों करते हैं? When we have the source of the signal तो डिजिटल होता है, बट जो ट्रांसमिशन है, जो कैरियर है सिग्नल का, वो क्या है, एनालॉग है. उसके लिए हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की नीड पड़ती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द डेटा इन डिजिटल फॉर्म. जो हमारा कंप्यूटर है वो सारा डेटा किसमें स्टोर करता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है. बट द टेलीफोन लाइन, अगर हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू अपना डेटा सेंड करना है, यूज टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू द सर्वर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कैन कैरी एनालॉग सिग्नल्स. पर जो टेलीफोन लाइन है वो किसको कैरी करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करते हैं. Therefore, to send डेटा को सेंड करने के लिए it should be firstly converted into analog signal. उसको सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनालॉग में. फिर हम उसको सेंड करेंगे टेलीफोन लाइन के थ्रू. ओके. सो इस कन्वर्जन के लिए हम 3 टेक्निक्स का यूज करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, थर्ड इज फेज शिफ्ट कीइंग. ओके. दिस इज सेम एज मल्टीप्लेक्सिंग. जैसे मल्टीप्लेक्सिंग में हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन पढ़ा था. फ्रीक्वेंसी डिवीजन में बस फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी. ठीक है. टाइम वगैरह कांस्टेंट रह रहे थे. टाइम डिवीजन में टाइम चेंज हो रहा था, वेरी कर रहा था, बाकी कांस्टेंट रह रहे थे. सेम इसमें भी क्या है, सेम कंसेप्ट आपका यूज हुआ हुआ है. ओके. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा ध्यान देना. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ASK जिसको भी हम बोलते हैं. ठीक है. ASK सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन. ये डिजिटल मॉड्यूलेशन की क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है. इन इट द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरी टू रिप्रेजेंट बाइनरी 0 और 1. अब जो स्ट्रेंथ है कैरियर सिग्नल की वो वेरी करती है. ठीक है. जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कभी 0 को रिप्रेजेंट कर रही है और कभी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है. किसी फेज में वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है और किसी फेज में वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके. हियर बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एक्सप्लेन किया हुआ ऊपर. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेव इन 1 सेकेंड. और फेज क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू टाइम, एक पॉइंट की क्या पोजीशन है. ओके. Here both frequency and phase of the signal remains constant. अब फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट. क्योंकि ये क्या है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, तो इसमें हमारा क्या चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. ओके. 1 वोल्टेज रिप्रेजेंट बाइनरी 0. कोई भी एक वोल्टेज जो है वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगी, और कोई भी जो दूसरी वोल्टेज होगी, सेकेंड वोल्टेज, अनदर वोल्टेज, वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगी. ओके. Which voltage represent 1 and which represent 0? कौन सी वोल्टेज 1 रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी वोल्टेज 0 रिप्रेजेंट करेगी, वो जो सिस्टम डिजाइनर होता है वो डिसाइड करेगा. ओके. सो सिस्टम डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि वो किसको 1 रिप्रेजेंट कराना चाहता है और किसको 0. This technique is normally used for transmitting data over optical fiber. तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब यूज करते हैं जब हमें ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कराना होता है. ओके. सो यहाँ पे देखो 1 0 0 1 1 0 0. ओके. जब 1 है तो हमारी पिच क्या है, हाई है, देन
लो, फिर हाई, फिर लो, ठीक है। 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 इसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारा द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं, क्या कांस्टेंट रहता है, क्या चेंज होता है। अब हम उसकी डिसएडवांटेज देख रहे हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉइज के प्रति हम कह सकते हैं ज्यादा ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल इन द सेंस कि अगर इसको नॉइज फेस कर रहा है ये रास्ते में, ठीक, तो ये क्या करेगा, उसकी वजह से इसके डाटा पे इफेक्ट करता है। इसका डाटा की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है नॉइज की वजह से। ओके। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इज दैट इट इज हाईली ससेप्टिबल टू नॉइज इंटरफेसेस, ठीक है। नॉइज अगर ये इंटरफेस कर रहा है रास्ते में तो उसकी वजह से डेटा की वैल्यू चेंज हो रही है। दीज नॉइज वोल्टेज कंबाइन विद ओरिजिनल सिग्नल, क्योंकि ये जो नॉइज वोल्टेज है वो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कंबाइन करते हैं और हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने 0 सेंड किया है तो वो उसके साथ कंबाइन होकर 1 में चेंज कर देगा, 1 सेंड किया तो वो 0 बना देगा। तो जो हमारा रिसीवर एंड पे डाटा है वो एरर के साथ पहुंचता है, करेक्ट डाटा हमारा नहीं पहुंच पाता। सो ये एक डिसएडवांटेज है किसकी, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK। सो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या होता है, इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, फेस भी यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है तो चेंज क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी बाइनरी 1, दूसरी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी बाइनरी 0। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज कांस्टेंट ड्यूरिंग 1 बिट, मतलब एक बिट के थ्रू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही हमारा बिट चेंज हो रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। FSK, तो FSK ने क्या करा था कि हम जो कह रहे थे ASK में क्या है, डिसएडवांटेज थी नॉइज प्रॉब्लम की। सो FSK ने उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, रिकवर कर दिया, ठीक है। FSK रिकवर्स द नॉइज प्रॉब्लम ऑफ ASK टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसने ग्रेट एक्सटेंट तक उस प्रॉब्लम को, उसकी डिसएडवांटेज को क्या करा, रिकवर कर दिया। बिकॉज द सेंडर इज कंसर्न्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी नॉट एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे जो है सेंडर वो कंसर्न्ड है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड की तरफ उसका ध्यान नहीं है कि एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना इफेक्ट उसकी वजह से नहीं पड़ रहा, इसमें वो क्या हो गया, थोड़ा सा रिकवर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 1 में और कम है 0 में। ओके। सो ये आप देख रहे होगे, इक्विवेलेंट जो हमारे डेटा है आप देख रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज शिफ्ट की, PSK। इन फेज शिफ्ट की द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बट फेज ऑफ द सिग्नल इज चेंज टू रिप्रेजेंट बाइनरी 0 और 1। अब इसमें क्या, क्योंकि इसका नाम क्या है, फेज शिफ्ट की, तो इसमें फेज क्या होगा, चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। द फेज में बी शिफ्टेड एट एनी 2 एंगल्स टू रिप्रेजेंट 0 एंड 1। सो फेज को शिफ्ट किया जाता है किसी भी 2 एंगल पे, ताकि वो बाइनरी 0 और बाइनरी 1 को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट स्टार्ट्स विद अ फेज ऑफ 0, अगर वो 0 फेज से स्टार्ट हो रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी 0 फेज में वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारा फेज किस में चेंज हो रहा है, 180 डिग्री में चेंज हो रहा है, तो फिर वहां पे वो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे फेज चेंज। दिस फिगर शोज दैट द 0 बिट इंडिकेट्स नो चेंज एट ऑल, 0 बिट पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा। हाउएवर बिट 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज में हमारा 180 डिग्री का एंगल में हमारा 180 डिग्री का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो हमने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग से बेटर कौन सी थी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग से एफिशिएंट क्या है, PSK। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू टेक्निक्स यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग। 3 चीजें पढ़ी, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड में क्या है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रह रही है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फेज में
फेज चेंज हो रहा है. ओके, सो इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपने देख ली. ओके, I think it is clear to all of you, but if you have any doubt, then ask me in the comment section. Guys, please like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you all.